को भी जोड़ा गया है हरिमोहन सक्सेना के द्वारा, राजस्थान के भूगोल की पुस्तक द्वारा। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य है मूल रूप से। तो सरिस्का कहाँ पर स्थित है? अलवर में। 1900 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सरिस्का की स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में सरिस्का की स्थापना हुई थी। है कहाँ पर? अलवर में। 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तो सरिस्का को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1955 में। जब 1955 में क्या हुआ था? वन्य जीव अभ्यारण्य का और किसको दिया गया था? तो वन्य जीव अभ्यारण्य का दिया गया था रणथंभौर को। वैसे ही 1955 में ही सरिस्का को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1978-79 में यह टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। पहला कौन सा था? रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, और दूसरा कौन सा हो गया? सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट दूसरे नंबर पर है। यह अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध था। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। और हिरामोनी तोते के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है मुकुंदरा हिल्स। आगे देखिए, तो मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स को क्या किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। आगे देखिए, हरी कबूतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रास्का व काकनबाड़ी पठार, भर्तरी नीलकंठ महादेव मंदिर, ये सारे सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्रास्का व काकनबाड़ी पठार सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, भर्तरी नीलकंठ महादेव मंदिर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, पांडुपोल तालवृक्ष नेडा की छतरिया सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, पांडुपोल तालवृक्ष नेडा की छतरिया सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, नारायणी माता मंदिर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का पैलेस भी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, RTDC का टाइगर डेन होटल भी कहाँ पर स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। सरिस्का अलवर सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य। तो सरिस्का अभ्यारण्य क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान और सबसे छोटा सरिस्का अभ्यारण्य। इसकी स्थापना, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हुआ था। कब? पूरा भारत में तारीख से 9 सितंबर 1972। तो 1900 जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राजस्थान में कब लागू किया गया था? उसको कब किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था 1973 में के अंतर्गत सन 1980-81 में की गई इसकी स्थापना राष्ट्रीय मरु उद्यान की। इस अभ्यारण्य में करोड़ों वर्ष पुराने कास्टावेसेस डायनासोर के अंडे अवशेष प्राप्त हुए। तो डायनासोर के अंडे के अवशेष किस उद्यान में प्राप्त हुए? डायनासोर के अंडे के अवशेष हमें मरु उद्यान से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, इन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यारण्य के भीतर आकाल गांव में फॉसिल पार्क स्थित है। यह अभ्यारण्य आकलवुड फॉसिल पार्क के कारण प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावन, चिंगारा, काले हिरन, लोमड़ी, एंडरसन्स, टोड, गोह, मरु बिल्ली, पीवना, कोबरा, पीवना बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का मरु का, कोबरा, रसल वाइपर आदि। रसल वाइपर ये भी बहुत प्रसिद्ध है कहाँ पर? मरु राष्ट्रीय उद्यान का आदि में इसमें मिलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर के जेठवाई गांव की पहाड़ियों में दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे है। इन जीवाश्मों का थारोसोरस इंडिकस यानी भारत के थार का डायनासोर नाम दिया गया है। सीतामाता अभ्यारण्य, सीतामाता अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है। तो सीतामाता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में। 3 जिलों में से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में सीतामाता अभ्यारण्य है। तो सीतामाता अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 3 जिले कौन कौन से है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इसमें उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? सीतामाता। हिरामणी तोते के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़ी। और सारस के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य। सीतामाता अभ्यारण्य में स्थित लवकुश जल स्रोतों से अनंत काल से ठंडी व गर्म धाराएं प्रवाहित हो रही है। जाखम बांध इसी अभ्यारण्य में स्थित है। जाखम बांध कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है जाखम बांध। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यह उदयपुर, पाली, राजसमंद जिले में है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की।
ये 3 जिलों में उदयपुर, पाली और राजसमंद। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़िए के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। भेड़िए के लिए देश भर में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध? कुंभलगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर। यहाँ भेड़िया, रीछ, मुर्गे, चेसिंगा, जो चेसिंगा है मिलते हैं, गेटेल भी मिलते हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष भी मिलते हैं। तो राजस्थान के कौन सा अभ्यारण्य जिसमें चंदन के वृक्ष मिलते हैं? तो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य वहाँ पर क्या मिलते हैं? चंदन के वृक्ष मिलते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर इसी अभ्यारण्य में, रणकपुर के जैन मंदिर कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। चंबलगढ़ घड़ियाल, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये कोटा उधर स्थित है ना। तो ये देखिए, चंबल नदी पर स्थित है चंबल घड़ियाल, तो चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर से यमुना नदी तक विस्तृत है। राणा जो प्रताप सागर है चंबल नदी में बनाया गया, वहाँ से और यमुना नदी तक विस्तृत है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली। तो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली पर स्थित है कौन सा? चंबल घड़ियाल। वापस बोलिए, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली। यह एकमात्र अंतर्राज्यीय राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 3 राज्य में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तृत है। कौन सा अभ्यारण्य? ये चंबल घड़ियाल जो अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है, एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। चंबल देश की एकमात्र नदी सेंचुरी है। तो चंबल क्या है? देश की एकमात्र नदी सेंचुरी कौन सी है? चंबल। देश की एकमात्र नदी सेंचुरी कौन सी नदी है? चंबल। इसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। कौन सी नदी को या कौन से अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार कहा जाता है? तो चंबल के अभ्यारण्य को। चंबल नदी में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। तो डॉल्फिन मछली कौन सी नदी में पाई जाती है? चंबल नदी में। चंबल नदी में कौन सी मछली पाई जाती है? डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली किस नदी में पाई जाती है? चंबल में। जिसे गांगेय सूस, तो गांगेय सूस किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को। डॉल्फिन कहाँ पर पाई जाती है? डॉल्फिन मछली चंबल नदी में। चंबल नदी में डॉल्फिन मछली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? गांगेय सूस। भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजाति है, अर्थात देखिए कौन कौन सी? घड़ियाल, इसे गेवियलिस गेंगिटिकस। आयुसियन रेड लिस्ट गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये, गेवियलिस गेंगिटिकस। मगर क्रोकोडाइल्स पेल्यूट्रिस, आयुसियन सुवेद्य है ये। खारे पानी का मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स पोरोसस, आयुसियन कम चिंतनीय है इसका। आगे देखिए, ताल छपर अभ्यारण्य चूरू। ताल छपर अभ्यारण्य चूरू काले हिरणों या कृष्ण मृगों, काले को कृष्ण कहते, काले को संरक्षण दिया गया है। ताल छपर अभ्यारण्य को प्रवासी कुंजा की शरण स्थली कहा जाता है। तो ताल छपर अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? प्रवासी पक्षी कुंजा की शरण स्थली। कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है? ताल छपर। प्रवासी पक्षी कौन सा है? कुर्जा की शरण स्थली कौन सा है? ताल छपर। और प्रवासी पक्षी सारस का केवड़ा देव, और कुर्जा पक्षी का ताल छपर चूरू। भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? भैंसरोडगढ़। आपसे ये सीधा प्रश्न आ सकता है, भैंसरोडगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बसी चित्तौड़गढ़, बसी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है ये। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही। गुरु शिखर इसी अभ्यारण्य में है, माउंट आबू में। सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर, सवाई मानसिंह,